उस वाले थे, सबको कॉल किया, फिर पुलिस वाले को कॉल किया 100 नंबर पर, फिर पुलिस वाले आए, फिर उसके बाद देखते हैं कि फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, फिर हमारे रूम वाले भी आए इधर, फ़ोन किया सबको, सबको अपना अपना दुकान छोड़ के आ गया सर। इतना ही जानता हूँ सर। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के सदर बाज़ार इलाके में। यहाँ से एक बहुत ही गंभीर हृदय विदारक घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि महज चंद रुपयों की लूट के पीछे एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसकी उम्र महज 15-16 साल बताई जा रही है, जिसका नाम रोहन था। वो इसी कमरे में रहता था जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। वैसे ये जगह पड़ती है हिंदू बाड़ा और आपको बता दें कि ये सदर बाज़ार थाना इलाके में आता है और इस स्थान पर रोहन का शव पड़ा हुआ था। जब रात को उसके साथी जो इसी कमरे में उसके साथ रहते थे वो आए। ये सभी लोग मोमोज बेचने का काम करते हैं, अलग अलग जगह पर ही अपना मोमोज का ठेला लगाते हैं। तो जब रात को सब अपना काम बंद करके कमरे पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका साथी रोहन महज 15-16 साल का नाबालिग लड़का, उसकी यहाँ पर हत्या हो रखी थी। बहुत ही ज़्यादा खून बहा हुआ था और आपको बता दें कि इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। जैसे ही पुलिस को इस मामले में पता चलता है वो पुलिस तुरंत मामले का संज्ञान लेती है। पुलिस यहाँ पर आती है और शव को कब्जे में लेकर सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और इस क्षेत्र में कई सारे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं जिनकी फुटेज खंगाली जाती है, उन पर फोकस किया जाता है और तकरीबन आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरास को खंगालने के बाद आरोपी की पहचान कर ली जाती है और उसे बाड़ा हिंदूराव क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, जिसका नाम लालू बताया जा रहा है। और जो हत्या का कारण था उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि चंद रुपयों की लूट के पीछे इस प्रकार से चाकू से गोदकर रोहन की हत्या कर दी गई। 10,000 रुपये उसने इस कमरे से लूटे थे, जो कि एक व्यक्ति की जान के आगे कोई भी कीमत नहीं है। हो सकता है कि वो 10,000 रुपये अगर दूसरी तरीके से भी ले जाता और अगर रोहन की जान बच जाती तो बहुत ज़्यादा गनीमत रहती, परंतु उस परिवार की स्थिति आप और हम शायद इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सोच भी नहीं सकते कि परिवार के ऊपर क्या बीतेगा। जो 15-16 साल का लड़का अपने घर से इतना दूर, आपको बता दें कि वो किशनगंज बिहार का निवासी था, वो अपने घर से इतना दूर कमाने के लिए आ रखा था, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था और ऐसे में उसकी हत्या हो जाती है। कुछ रुपयों के चक्कर में उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और जो आरोपी पकड़ा गया उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और लूटपाट करने के बाद जो उसने यहाँ से पैसे चुराए थे उसमें से 8,260 रुपये भी बरामद हुए हैं, जो 10,000 रुपये उसने कुल यहाँ से चुराए थे। और जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने पहले बताया कि वो सिर्फ यहाँ पर लूटपाट करने के इरादे से ही आया था। उसको लगा था कि शायद कमरे में कोई नहीं होगा, परंतु रोहन को यहाँ पर सोता हुआ देखकर जैसे ही रोहन की नींद खुली उसने चोर को अंदर देखा तो उसने रोहन के ऊपर ही चाकुओं से हमला कर दिया। हालांकि उसका हत्या करने का कोई भी इरादा नहीं था, वो केवल लूटपाट करने के इरादे से आया था, परंतु रोहन को यहाँ पर अकेले सोते देखकर उसने उसकी चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद उसने इस पूरे कमरे को खंगालना शुरू किया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैग्स वगैरह भी टंगे हुए हैं। कुल 8-10 लोग इस कमरे में रहते हैं जो कि रोहन के ही साथी हैं। उसके साथ ये सब लोग मोमोज बेचने का काम करते थे। तो यहाँ से जो भी पैसे उसको बरामद हुए वो लूट कर यहाँ से फरार हो गया। और जब रोहन के साथी रात को यहाँ पर आए तकरीबन 1:40 बजे करीब पीसीआर कॉल की गई और जब सदर बाज़ार थाना पुलिस यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि रोहन की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उसके शरीर पर कई बार चाकुओं से वार किए गए और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रक्त रिसाव हो चुका था। तो अस्पताल ले जाने से पहले ही ऑन द स्पॉट रोहन की मृत्यु हो चुकी थी। जो रोहन के साथी हमारे साथ मौजूद थे उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उन्होंने देखा था और क्या मंजर था। इस वक्त रोहन के कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या मंजर था उस वक्त, क्या देखा था सर आपने जब आप रात को कमरे में आए थे। नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम मोहम्मद वसीम रजा है सर। कितना समय हो गया था आपको रोहन के साथ यहाँ रहते हुए? यहाँ रहते हुए 1 महीना 10 दिन हुआ। और रोहन का आपसे पहले से रह रहा था? रोहन मेरे से पहले रह रहा था। क्या देखा था जब आप लोग रात को आए थे? रात को आए तो देखे हत्या हो गया उसका। उसके बाद देखते हैं कि फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, फिर हमारे रूम वाले भी आए इधर, फ़ोन किया सबको, सबको अपना अपना दुकान छोड़ के आ गया सर। इतना ही जानता हूँ सर। आप सब लोग क्या काम करते हो? सब लोग सर अपना अपना दुकान लगाते हैं मोमोज का, और मोमोज का लगाते हैं दुकान और 10-11 बजे तक आ जाते हैं हम लोग रूम। अच्छा, उस दिन आने में थोड़ी देर हो गई थी? नहीं सर, हम इतना ही टाइम में आते हैं सर। जी सर, थोड़ा बहुत कभी कभी लेट हो जाता है दुकान बढ़ाने में, इसीलिए मतलब उस दिन मतलब सही टाइम पे आ गए थे हम लोग सर। आपने क्या देखा था जब आप कमरे में आए थे? बस वही देखा था सर, डेड बॉडी पड़ी हुई डेड बॉडी पड़ी हुई थी। दुकान बंद किया, दुकान से आके रूम पे देखा हूँ तो किसी ने इसको मर्डर करके चला गया, चाकू वाकू मार के। बस
पड़ोसियों से क्या पूछताछ करने की कोशिश की गई थी? नहीं, हम लोग जो मोमोज वाले थे सबको कॉल किया, फिर पुलिस वाले को कॉल किया 16 नंबर पे, फिर पुलिस वाले आए, फिर जांच वाच चालू कर दी। तो आपने रोहन के साथियों के तमाम बयान सुने और देखा कि किस प्रकार से महज चंद रुपयों के लिए एक नौजवान नाबालिग लड़के की इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाती है, चाकू से गोद कर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो बहुत बड़ा सवाल यह इंसानियत के ऊपर भी आकर खड़ा हो रहा है कि आखिर जो हमारा समाज है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या चंद रुपये किसी व्यक्ति की जान से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई? क्योंकि सदर बाज़ार थाना क्षेत्र से इस प्रकार की वारदातें अक्सर सामने नहीं आती है, परंतु ऐसे एक व्यक्ति की हत्या हो जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर इलाके में भी दहशत का माहौल है। क्योंकि रोहन जिस प्रकार से अकेला था तो उसकी चंद रुपयों के लिए हत्या कर दी गई, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा रिहायशी इलाका है। आप मेरी दाई ओर भी देख सकते हैं कि बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है और ऐसे में भी अपराधी के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद थे कि वो आता है घर के अंदर घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर देता है और पैसे लूट कर फरार भी हो जाता है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही अपने क्षेत्र की तमाम खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को।